धर्म का पालन करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। मैं आपको एक कथा सुनाने वाला हूँ। आजकल लोग जो ये समझते हैं ना कि पापी लोग सुखी है, पापी कभी भी सुखी नहीं होंगे, देर सबेर वो दुखी होंगे, पुण्यात्मा कभी दुखी नहीं होंगे, देर सबेर उसको फल मिलेगा ही। पाप में मत जाओ, चोरी नहीं, लूट नहीं, ये मिलावट नहीं, खाद्य चीज़ों में अच्छी चीज़ में घटिया चीज़ मिला देते हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है। दवाइयों में डॉक्टर हो तो झूठे ऑपरेशन मत करो, मेडिकल वालों के पास से पैसा लेकर 3 गुनी दवाई मत लिख दो, गरीबों का पैसा तुम्हारा भला नहीं करेगा। बहुत अच्छी बात मैं आपको ये बता रहा हूं, पाप करेंगे। अभी हमारे एक डॉक्टर है, मेरी जान पहचान वाले हैं, बहुत झूठे ऑपरेशन किए उन्होंने, नहीं है तो भी काट ही देता है पेट बस। अभी उनको 2 लड़के हुए हैं, एक लड़कानो एक छोकरानो आ अर्धो माळ खाली छे, बीजानो आखे आखो। पाप की कमाई कभी अच्छा फल नहीं देती है। मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। स्वामीनारायण भगवान ने जो कहा ना कि धर्म से क्या होता है, धर्म से सब मिलता है, बहुत ध्यान से आप सुनिए। पातिव्रत्य धर्म के कारण सावित्री ने अपने मृत हुए पति को भी जिंदा किया था। ये महाभारत की कथा है। सावित्री ने अपने पातिव्रत्य धर्म के कारण मरे हुए पति को जिंदा किया, अपने अंधे ससुर को देखता किया, और अपने ससुर का राज्य जो चला गया था वो वापस लिया, और अपने पिता को कोई पुत्र नहीं था वो पुत्र प्राप्ति करवाई, पूरा परिवार सुख से भर दिया एक नारी ने धर्म का पालन करने से। एक नारी बस सावित्री थी, जो सावित्री ने कर्म किए सब कुछ मिल गया। किंतु वो सावित्री कैसी थी, आपको मैं थोड़ी सी कथा बताता हूं। मद्र देश के धर्मात्मा राजा अश्वपति थे, वे संतानहीन थे। अवस्था बीत जाने पर बड़ा संताप हुआ कि मुझे कोई संतान नहीं है। वह संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करने लगे। हर दिन गायत्री मंत्र से 1 लाख आहुति देते थे पुत्र प्राप्ति के लिए। अच्छा पुत्र प्राप्त करना है, अच्छी संतान प्राप्त करनी है, तो जब आप गर्भाधान करते हैं तब से ईश्वर का भजन और प्रार्थना करो, सत्कर्म करो, अच्छी कथाएं सुनो और भगवान का नाम संकीर्तन करो। 70-80% प्रभाव इसका संतान पर पड़ेगा ही पड़ेगा। सावित्री देवी हर दिन आहुति देते थे गायत्री मंत्र से। तो सावित्री देवी ने प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा, और कहा कि आपको एक कन्या होगी, और वो कन्या का वरदान देकर सावित्री देवी चली गई। सावित्री देवी की प्रसन्नता से प्राप्त उस कन्या का नाम अश्वपति ने रखा सावित्री। गायत्री जो मंत्र है हमारा वेद में, उसकी अधिष्ठात्री देवी, उसका नाम है सावित्री। अब उसके तेज से जो सावित्री देवी की कृपा से आई थी ना कन्या, बहुत तेजस्वी कन्या थी, कोई पुरुष उसके सामने देख भी नहीं सकता था, गंदी हरकत तो नहीं कर सकता था, देख भी नहीं सकता था, ऐसी तेजस्वी एक कन्या थी, कोई पुरुष पास में नहीं आ सकता था। पिता ने एक दिन कहा कि तुम स्वयं वर को खोज आओ, जाओ कहीं योग्य पुरुष मिल जाए तो आप ढूंढ आओ। पिता की आज्ञा से सावित्री गई। पिता ने इतना कहा था जो गुणों में तेरे समान हो ने उसको ढूंढ के आना, पसंद आने पर मुझे बताना, मैं सोच विचार कर तेरा ब्याह उसके साथ कर दूंगा। ये महाभारत की कथा सिखा रही है, यदि स्वयं पति की चॉइस करनी है तो भी माता पिता की आज्ञा से करो, माता पिता को कहकर करो, बिल्कुल अपनी मनमानी मत करना, उसमें आपका भला होगा। सावित्री पति खोजने गई। एक दिन अश्वपति और नारद जी दोनों बैठे थे, बातें कर रहे थे। सावित्री आकर पति का परिचय देने लगी कि मैं पति को ढूंढ के आ गई हूं। कौन है? सावित्री ने कहा शाल्व देश का राजा द्युमत्सेन थे, पीछे वे अंध हो गए थे, उनका पुत्र बाल्य अवस्था में था। यह अवसर पाकर नजदीक के पूर्व शत्रु ने चढ़ाई कर दी, राज पर आक्रमण करके ये जो द्युमत्सेन राजा था उसका राज्य ले लिया।
तब द्युमत्सेन पत्नी और पुत्र को लेकर वन में चले गए। उनके पुत्र का नाम है सत्यवान। मैंने उनका वरण किया है। नहीं था राज, नहीं था धन, नहीं थी कोई समृद्धि, फिर भी सावित्री सत्यवान का वरण करके आई। तब नारद जी ने कहा कि सावित्री ने बिना जाने अपना अनिष्ट किया है। सत्यवान गुणवान है, किंतु 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तब पिता ने कहा, बेटी तू पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वरण करके आओ। और तब सावित्री ने जो कहा ने, आज की महिलाओं को सुनने लायक है। सकृदंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत सकृत। पिताजी, पितृ की जो प्रॉपर्टी होती है पितरियों की, उसका भाग एक बार ही पड़ता है। कन्या का दान एक बार ही होता है। और एक बार कहा कि मैं इतना दूंगा तो दोबारा फिर बोलना नहीं, ये एक बार ही होता है। पति का वरण एक बार होता है। अब जैसा भी है, दीर्घायु स्थवाल्पायो सगुणो निर्गुणो पिवा सकृद वृतो मया भरता न द्वितीयम वृणोम्यहम। अब मैं दोबारा कोई पति का वरण नहीं करूंगी। वो जैसा भी है वो आज से मेरा पति है। नारद जी ने कहा कि सत्यवान ऐसे तो गुणवान है, आप सावित्री का विवाह उसके साथ कर दो। गुरु की आज्ञा मानकर विवाह कर दिया। और अब जो सावित्री थी वो ससुराल जाकर ससुर की सास ससुर की सेवा करती थी और गरीब परिस्थिति में ही जी रही थी। धीरे धीरे ऐसे ही वर्ष जाते गए। 1 वर्ष पूर्ण होने आया, 3 दिन बाकी थे। कोई नहीं जानता था कि सत्यवान मरने वाला है। केवल एक सावित्री जानती है कि अब मेरी पति की मृत्यु होने वाली है। मृत्यु से पहले 3 दिन कठिन व्रत धारण किया, खाने पीने का छोड़ दिया, ईश्वर की प्रार्थना शुरू की। ससुर ने कहा कि बेटा तुम इतना बड़ा व्रत क्यों करती हो? और तब कहते हैं कि मुझे इच्छा है व्रत करने दो। अरे बेटा इतना कठिन व्रत नहीं करना चाहिए। जिसका दृढ़ निश्चय होता है ना, उसको कोई कठिनता नहीं होती है, सावित्री ने कहा। और व्रत का पालन किया। जब अंतिम दिन आया तब सावित्री, जब सत्यवान लकड़हारा था, वो कुल्हाड़ी लेकर जा रहा था, सावित्री ने कहा मैं भी साथ में जाऊंगी। सास ससुर ने इजाज़त दी, सावित्री साथ में गई। और जहाँ जंगल में लकड़ी काट रहे थे वहीं सत्यवान को सिर दर्द होने लगा और सत्यवान मूर्छित होकर मर गया। तब सावित्री ने अपने पति का मस्तक अपनी गोद में ले लिया। यम राजा स्वयं सत्यवान को लेने के लिए आए। और जब जीव को लेकर जा रहे थे तब सावित्री पीछे पीछे गई। यमराजा से पूछा कि आपके दूत लेने के लिए आते हैं, आज आप स्वयं क्यों आए? यमराजा ने कहा कि सत्यवान गुणवान है, इसलिए मैं स्वयं लेने के लिए आया। आप क्यों पीछे पीछे आती हो? सावित्री ने कहा कि मैंने ऐसा शास्त्र में सुना है कि जिनके साथ केवल 7 पग साथ साथ चलते हैं तो वो मित्र हो जाता है। ये सत्यवान तो मेरे साथ 1 वर्ष तक चला है, वो मेरा मित्र है, उनको छोड़कर मैं नहीं जा सकती। और धर्ममयी बात जब सुनी धर्म राजा ने, तब कहा कि बेटा सत्यवान के प्राण के अलावा तुम्हें जो चाहिए वो वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा कि मेरे ससुर अंधे हैं, उसको दृष्टि मिल जाए ऐसा वरदान दो। फिर यमराज चले पड़े, पीछे पीछे सावित्री जा रही है। फिर यमराजा ने कहा कि आप पीछे पीछे क्यों आती हो? सावित्री ने कहा कि आप जैसे सत्पुरुष है, सत्पुरुष के समागम में रहते हैं तो सुखी होते हैं, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ। तब यमराजा ने प्रसन्न होकर कहा कि सत्यवान के प्राण के अलावा आपको जो चाहिए सो मांग लो। और तब कहा कि मेरा ससुर का राज्य गया है, वो वापस मिल जाए। आपने कथा सुनी है, बारी बारी वरदान मांगती मांगती ये जो सावित्री, उन्होंने सब कुछ समृद्धि प्राप्त कर ली। इसलिए स्वामीनारायण भगवान ने कहा कि जो सत्कर्म करेगा वो सुखी होगा ही होगा।